था। ऐसा ना था कि वो उनको डांटती थी और उनकी डांट सहते थे। बहुत बीड़ी पी लिया आपने, बीड़ी नहीं पियेंगे, रखिए बंडल दीजिए मुझे, बंडल छीन लिया था और उन्होंने छिन जाने दिया। ठीक है, फिर ये कि सुनो एक ढक्कन चाहिए, नहीं नहीं आपको पीने को नहीं मिलेगी, अब बहुत पी चुके आप जिंदगी में, जरा सी। अब उनका उस समय का चेहरा देखिए कि एक याचक कैसा होता है, जरा सी एक ढक्कन चाहिए। तो ये भी बात सही है कि अंतिम दिनों में अंत की तरफ तो वो ढक्कन पे ही आ गए थे, बाकी बोतल बाकी लोग पीते थे उनके नाम पे। आयोजक से कहते थे नीरज जी आए का मतलब भाई इंतजाम करिए। अच्छा, नीरज जी को भी चाहिए एक सुकून, भाई हमारा इंतजाम किया है कि नहीं किया है, बोले साहब किया है, और लोग छिपा के रख देते थे। तो जब लोगों को, अन्य कवियों को पता लग जाता था कि नीरज जी का इंतजाम है, तो निश्चिंत हो जाते थे कि नीरज जी तो एक ढक्कन पिएंगे और बाकी हमारे अंदर जाएगी। तो वारुणी दारुणी नहीं थी उनके लिए, मतलब ऐसा नहीं था कि उसके कारण वो अपना भूल जाते हों, ये लड़खड़ाते हों, या अभद्र या भद्र अतिरिक्त आचरण करते हों। वो स्वयं मनुष्य बने रहते थे और मनुष्यता के ही वो पैरोकार थे। वो युद्ध के विरोधी थे, वो शांति के प्रवक्ता थे, वो जोड़ना जानते थे, तोड़ना नहीं जानते थे। और मैं मानता हूँ कि उनकी जितनी भी सखियाँ थीं, उनसे उनका सखा भाव था। मैंने कभी उनको ज़रा सा भी अलग तरह का दुराचरण करते हुए, जिसको लोग मानते हैं, और जो जैसे आप दुराचरण मानते हो, वो दुराचरण होता ही नहीं था, वो प्रेम होता था। उन्होंने प्रेम के अलावा कुछ नहीं किया। प्रेम के पुजारी हम हैं, रस के भिखारी। तो रस के भिखारी थे, प्रेम के पुजारी थे, और अनन्य और महान कवि जिनको कह सकते हैं कि कविता में वो गीतों के ऋषि थे, गीतों के राजकुमार थे, और प्यार लौटाने वाले एक महादानी थे। हम उसके लिए जोरदार एक बार तालियां बजाएं। फिल्म जगत को शब्दों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से मन की बात करने वाले दो ही कवि हुए हैं, एक शैलेंद्र और एक नीरज। इन दोनों की कोई इनका मुकाबला करने वाला कवि, कोई गीतकार आपको दिखाई नहीं दिया। आपकी बात से पूर्णतः इत्तेफाक रखते हुए मैं इसी चीज़ को कहना चाहूँगी कि 30 सितंबर 23 में शैलेंद्र जी 100 साल के होते हैं। 24/12 पिछले साल 24 को मोहम्मद रफ़ी साहब 100 साल के होते हैं। दा नहीं थी कि गायक थे, लेखक थे या गीतकार थे, जो भी थे, ये लोग अद्भुत थे। और मेरा मानना है कि हम सब का, जो यहाँ पे बैठे हुए सबका मानना है कि वो लोग वही थे। और हमारा आचरण, हम जो हमारे संस्कार, मैं तो कहूँगी बहुत कुछ इन लोगों ने जो कार्य कर दिया, इनका व्यक्तित्व कृतित्व से आप और हम, जो इतना जो मानस हम लोग मजमा जो यहाँ पे बैठा हुआ है, वो कहीं ना कहीं पे इन्हीं लोगों की लॉ है, और उसी की लॉ में प्रकाश हमें मिल रहा है। सर कहूँगी हमें तो कोई एक्स्ट्रा प्रकाश मिल रहा है आज। हमने एक छोटी सी बात करेंगे शर्मीली फिल्म, क्योंकि मेरा मानना है कि जितना तेरे मेरे सपने हैं, और अपन दूसरी फिल्म की बात करते कन्यादान, शर्मीली एक फिल्म थी जहाँ पे हम रंगीला रे की बात कर रहे हैं। तो कहते हैं ना कि विरह की वेदना का घनीभूत क्रंदन। सर अगर कहीं पे लगता है कि वो जो नायिका जो है, विरनी नायिका का जो स्वरूप है, वो घनीभूत क्रंदन जहाँ पे रंगीला रे में आ रहा है, वो उपालम दे रही है, वो उलाना दे रही है, वो खुद परेशान हो रही है। तो मेरा मानना है, लेकिन जो कहते हैं ना छुप के आंसू बहाना, जो मौन क्रंदन जिसे कहेंगे, वो आता है मेघा चाहे आधी रात, बैरनबर्गी की। मेरा मानना है कि हिंदी साहित्य में अगर कोई इतना खूबसूरत लिख सकता है, मतलब उसको तो साहित्य, मैं सर साहित्य की विद्यार्थी रही हूँ और हूँ, हमेशा विद्यार्थी होता है, आप लोगों से सीखते हैं सर। मुझे लगता है कि मेघा छाए आधी रात, वो जो गाना है, वो बिल्कुल माना जाता है। और एस.डी. बर्मन और इनका, मेरा मानना है कि मजरू साहब के बाद भी अगर एस.डी. बर्मन के साथ में अपना बहुत अच्छा कुछ हम पैरा शुरू कर देते हैं मेरे ख्याल से। जैसा आपने बताया ना, जो नारी की पीड़ा है, उसके मन की बात है, वो बहुत कम शायर इस तरह, मतलब उसमें अगेन डेप्थ में सर प्यारे जो लिरिक्स हैं उन्होंने जो लिखे। मैं एक स्टैंजा इसका सुना देती हूँ।
सबके आंगन सबके आंगन दिया जल रे मोरे आंगन जिया हवा लागे शोल जैसे ताना मारे चुनरिया आई है आंसू की बारात बैरन बन गई निंदिया बता दे मैं क्या करूं मेरा छाए आधी रात बैरन बन गई निंदिया। सर और ऐसे के ऐसे अगर जब नायक गाता है वो भी वही है शशि कपूर जब गाते हैं खेलते हैं गुलिया। हाँ नहीं खेलते हैं गुलिया नहीं जो जब वो दुखी होते हैं नायिका कोई दुखी हम क्यों बताएं नायक भी दुखी होता है किशोर दा की आवाज़ में। इसलिए फिर जिक्र कर रहे हैं तेरे मेरे सपने क्योंकि नीरज जी की एक महान कवि वो भी होता है जो दूसरे को इनकी मानता है ये म्यूज़िक डायरेक्टर इतने फसला चल मुझे ये इस ट्यून पे बढ़िया गाना लेकर आए तो उन्होंने उनको बताया सिचुएशन फिल्म में ऐसी है आगे होने वाला हमें अभी पता नहीं मगर ये जो यंग कपल है डॉक्टर है यंग आइडियलिस्टिक उसकी वाइफ है अभी तो दोनों प्रेम करते हैं एक दूसरे से फिर वो डॉक्टर कहीं और निकल जाता है उसकी सोच बदल जाती है वो पैसे के पीछे भागने लगता है तो उन्होंने कहा ऐसा एक गीत मुमताज लिखो के बाद में हाँ, हेमा मालिनी मिल जाती है हाँ, तो नहीं, सर और- इतना तो बनता है नहीं तो वो पैसे के पीछे इतना भागने लगता है कि वो अपनी वाइफ को पूरा निगलेक्ट करता है और फिर बेचारी की मिसकैरेज भी हो जाती है तो इस गीत को इस सिचुएशन को उन्होंने उनको कहा SD बर्मन ने मुझे एक गाना दो कि एक दंपति सोच रहा है कि मेरे आगे कोई आने वाला है जो छोटा होता है ना तो मुझे एक गाना लिख के दो तो उन्होंने जो लिखा बर्मन दा इतना खुश हुए बोला तो नीरज जी कहते हैं मेरे लिए वो सबसे बड़ा प्राइज़ था कि SD बर्मन ने कहा तुमने क्या लिखा है यार मतलब जो सुनेगा उसको आंसू ही निकलेंगे गाना था जीवन की बगिया महकेगी बहुत प्यारा था उसका एक स्टैंजा चलो एक स्टैंजा गाते गाते जी आप एक जगह दी वो मेरा होगा वो सपना तेरा होगा मिलजुल के मांगा वो तेरा मेरा होगा जब जब वो मुस्कुराएगा अपना सवेरा होगा वो मेरा होगा वो सपना तेरा होगा थोड़ा हमारा थोड़ा तुम्हारा आएगा फिर से बचपन हमारा जीवन की बगिया महकेगी बहकेगी चहकेगी खुशियों की कलियां झूमेंगी झूलेंगी फूलेंगी जीवन की बगिया इसमें भी सब एलिट्रेशन कितना बढ़िया है ना बहुत अच्छा वाह जीवन की बगिया जो है ना काफ़ी फली फूली और एक ज़रा सी बात बताता हूँ आपको कि कवि सम्मेलन में उनसे कहा जाता था एक कव्वाली उन्होंने लिखी थी ना सुबह रुस्तम नजर रखते हैं जमीन तेरी तलाश में जाने यहाँ भटके वहाँ भटके पता नहीं कहाँ भटके लेकिन उन्होंने इतनी लंबी श्रृंखला बना दी कहाँ भटके और फिर उस कव्वाली में इतने सारे शब्द और इतनी सारी गति तो वो भी एक अंदाज नीरज जी का रहा। और एक और बात बताऊं आपको कि प्रारंभ से ही उन्हें मृत्यु से भय नहीं लगा और मृत्यु को उन्होंने अंगीकार किया कविता में कि वो तो सहचरी है वो तो है ही और विदा का क्षण तो आना है तो विदाई वाले भाव को उन्होंने अनेक गीतों में स्थान दिया है। मैं अंत में वो उनका विदाई वाला एक अंश जो कविता का है जो आपने किसी ने सुना भी नहीं होगा और वो पढ़ंत के उसमें है गायकी में नहीं है गाते भी नहीं थे उसको वो जैसे पढ़ते थे वैसे मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। क्षण है रह गए धरे के धरे ताख में ज्ञान ग्रंथ छुट गई बंधी की बंधी रत्न वाली गठरी लुट गई सजी की सजी रूप की हाट और देखती खड़ी की खड़ी रही सगरी नगरी।
कुछ ऐसी लूट मची जीवन चौराहे पर, खुद को ही खुद लूटने लगा हर सौदागर। अब देखिए इस पूरे कविता में अर्थशास्त्र है, सौदागरी है, बाजार है, और मौत किस तरह से वहाँ स्थापित है। अब फिर से सुनाता हूँ, आप बाजार देखिए। रह गए धरे के धरे ताक में ज्ञान ग्रंथ, छुट गई बंधी की बंधी रत्न वाली गठरी, लुट गई सजी की सजी रूप की हाट, और देखती खड़ी की खड़ी रही सगरी नगरी। कुछ ऐसी लूट मची जीवन चौराहे पर, खुद को ही खुद लूटने लगा हर सौदागर। और जब तक कोई आए हमको समझाने, तब तक भुगताने ब्याज महाजन आ पहुंचा। जब तक कुछ अपनी कहूँ सुनूं जग के मन की, तब तक ले डोली हाय विदा क्षण आ पहुंचा। तब तक ले डोली हाय विदा क्षण आ पहुंचा। तो जीवन की पूरी गतिमयता अब विदा के क्षण तक पहुंच गई है। अब हम विदाई लेंगे और दूसरे प्रकोष्ठ में प्रस्थान करेंगे। और जिनको अच्छा, हाँ, आप में से कोई अगर सवाल पूछना चाहे। तीन गीत किसको रखना चाहिए? नहीं, आप बताइए। नहीं, गीत तो उन्होंने 200 लिखे हैं। एक तो मुझे सहज भाव में जो है कि भाई ज़रा देख के चलो, उसमें गायकी का बहुत ज़्यादा नहीं है। और दूसरा गीत हम कहेंगे जो मेघा छाए आधी रात, जिसमें शास्त्रीय संगीत का पुट है। और तीसरा अभी जो मैं कह रहा था, हम तेरे इस तलाश में जाने जहाँ, कहाँ भटके। यूँ तो कारवां गुजर गया वो बार देखते रहे, उनका ऐसा अमर गीत है। कवि सम्मेलनों में वह उस गीत को सुनाए बिना जा नहीं सकते थे। तो वो कवि सम्मेलनों में भी था, फिल्मों में भी था, और गीत बिना का माला पर भी था। और सर्वाधिक सुना जाने वाला गीत था कारवां गुजर गया वो बार देखते रहे। और होगा हुआ ये था, क्योंकि उन्होंने बहुत गरीबी का जीवन जिया था। वो टाइपिस्ट थे मामूली से, और गीत लिखते थे। उनको बहुत क्रोधित होते हुए कभी किसी ने नहीं देखा। वो सिर्फ प्रेम की भाषा जानते थे, और जहाँ युद्ध होने लगता था वहाँ से वो खिसक लेते थे, और उनके जाने के बाद युद्ध शांत हो जाता था। उन्होंने तीसरे युद्ध पर कविता लिखी थी, अब तीसरा युद्ध नहीं होगा। अभी बानक बन रहे हैं, लेकिन नीरज जी अगर घोषणा कर गए हैं तो यकीन मानिए तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा। और दूसरा जो गीत है फिर उसकी देखिए, साहित्य उत्सव तो समझाया नहीं जाता। कोई भी उत्सव है, और मैं कहता कि साहित्य कैसे समझाया जाए तो उसका जवाब दे सकता हूँ, लेकिन उत्सव कैसे समझाया जाए? उत्सव कहाँ से आता है? वो मन की थिरकन से आता है, वो पाँव के थिरकने से आता है, वो बाहों के फैलने से आता है, वो अंगड़ाई लेने से आता है, वो सूरज की धूप से आता है, वो चांदनी के चमकने से आता है, वो तारों की झिलमिल से आता है। और ये सब का सब आपके अंदर जब हो रहा होता है तब साहित्य उत्सव होता है। तो जिसके अंदर ऐसा होने लगेगा वो आने लगेगा, और जिसके अंदर ऐसा नहीं होगा वो अपना कनॉट प्लेस में बैठ के चाट खाए।